छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांकेर जिले के 3 अलग अलग जगहों का दौरा किया। पहले उन्होंने भानुप्रतापपुर के हाट कोंदल गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल और पुल का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने कोरर गांव में एक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। फिर कांकेर में नालंदा परिसर के निर्माण कार्य के तहत सेंट्रल लाइब्रेरी के भूमि पूजन समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद गांव और शहरों में विकास कार्य तेजी के साथ हो रहे हैं। कोरर में लाइब्रेरी का शुभारंभ का कार्यक्रम और हाट कोंदल में हायर सेकेंडरी स्कूल, पुल सहित 7 करोड़ 30 लाख के विभिन्न कामों का लोकार्पण संपन्न हुआ और कांकेर नगर में नालंदा परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद तेज गति से गांव और शहरों का विकास हो रहा है। विद्यार्थियों के शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा मंत्री बनने के बाद गजेंद्र यादव पहली बार छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल के कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में भी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और उनकी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में अच्छी सुविधाएं, कुशल शिक्षक और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। ये महासमुंद की धरती पे जब से मैं प्रवेश किया हूँ, महानदी क्रॉस करने के बाद लगातार जहाँ भी जो नगर पड़े हैं उसमें आप सबने बहुत स्वागत किया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सदैव विष्णुदेव साय जी, उनका सुशासन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी पे हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है। और व्यक्ति के मूलभूत आवश्यकताओं में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है शिक्षा का, और शिक्षा का जो प्राथमिक भाग है स्कूली शिक्षा, उसकी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मुझे सौंपी है। और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पहली बार मंत्रालय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित मंडीदेव महावीर नगर के स्थानीय निवासियों का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा। वो पिछले कई सालों से लगातार परेशान हैं। इसका मुख्य कारण है कि बिल्डर ने अभी तक कॉलोनी को नगर पालिका को नहीं सौंपा है। इस वजह से नगर पालिका भी इस कॉलोनी की समस्याओं को हल करने से पीछे हट रही है। स्थानीय निवासियों ने कई बार अपनी समस्याओं को लेकर नगर पालिका को शिकायत दी, लेकिन हर बार सिर्फ नोटिस करके बात टाल दी जाती है। एक नंबर वार्ड में एक तो ये नगर बस्ती का पूरा पानी इसी वार्ड में आता है। भौगोलिक रूप से भी ये निचला वार्ड है और पूरे नगर की निकासी इसके वार्ड के माध्यम से होती है। हमने यहाँ पे नाले भी बनवाए हैं और भी काम हो रहा है। महावीर नगर का जहाँ तक मामला है, ये कॉलोनी जो है ये नगर पालिका में अभी हैंड ओवर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये सब पानी की है, साफ़ सफाई की है, या जो भी यहाँ पे इस तरह का कुछ होता है उसकी नगर पालिका ध्यान दे रही है। और हमारा प्रयास है यहाँ के सभी नागरिकों के साथ मिलकर उसको नोटिस भी देंगे, उसको बुलाएंगे भी और वैधानिक कार्रवाई करके हमारा प्रयास रहेगा इस कॉलोनी को नगर पालिका में हैंड ओवर करा के और उनको समुचित विकास के लिए हम काम कर सकें। और उसमें चाहे हमें कुछ भी करना पड़े अनुचित तरीके से भी, चाहे हम उसमें एसडीएम साहब का, कलेक्टर साहब का भी उनका सहारा लेके, और हम जो कृत संकल्पित हैं कि इस बार में बहुत जल्दी हम काम कराएंगे। कई बार पहले भी नोटिस दिए गए पर बिल्डर के द्वारा नोटिस की अवहेलना की जाती है। नोटिस भी दिए हैं, अदालत में भी कार्रवाई चल रही है, कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं जिसमें हम लोग लगे हैं। कई बार ये होता है कि हम नोटिस देते हैं और कॉलोनाइजर स्टे ले आते हैं, तो कई बार मामला उसमें लंबित हो जाता है। लेकिन वो सब हम प्रयास उनको भी धीरे धीरे सब उनको उस प्रोसेस से भी निकल के, और हमारा प्रयास है, हम कुछ कानूनी तो हमने हैंड ओवर कर लिए हैं, ये भी बहुत जल्दी हम करेंगे। और यहाँ के नागरिक भी चाहते हैं और मेरे नागरिकों से निवेदन है कि वो जितना अधिकार नगर पालिका को समझते हैं उतने अधिकार से वो अपने कॉलोनाइजर से भी बात करेंगे, तो निश्चित रूप से उसको भी कान में जोड़ेंगे कि और उसका भी प्रयास रहेगा वो हैंड ओवर करा सके। और भी कई कॉलोनी तो हमने एक भी कभी अभी कॉलोनी का निर्माण नहीं होने दिया है। 2-3 जगह कॉलोनी का काम शुरू हुआ था तो हमने बंद करवा दिया है। और हमारे जो भी है, जब तक वैधानिक रूप से पूरे उनके पास अनुमति नहीं होती, हम तो काम शुरू होना नहीं देंगे। पहले से 25-30 साल पहले से कॉलोनी बनी है नगर पालिका से पहले की। हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी इनको वैधानिक कार्रवाई करके और यहाँ के लोगों को हम उचित से उचित देंगी। नमस्कार, तहलका डिजिटल में हम आज आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रायसेन जिले के मंडीदीप के वार्ड क्रमांक 1 में,
मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि ये जो आज हम यहाँ पर जो सच्चाई दिखाने वाले, जो दृश्य दिखाने वाले हैं, वो दृश्य एक अपने आप में शर्मसार दृश्य है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो कैमरा हम घुमा के दिखा, जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये वार्ड नंबर 1 का वो नरकीय जीवन है जिसे यहाँ की आम जनता नर्क के रूप में जीने को आज मजबूर हो चुकी है। अगर बात करते हैं वार्ड नंबर 1 के बिल्डर की, तो ये जो बिल्डर की कमियां हैं यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नगर पालिका की अगर बात करें तो इसी बात का हवाला देते हुए उन्होंने चुप्पी साध रखी है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं मिला है और कोई आवास शुल्क नहीं मिला है, जिसको लेकर ये स्थितियां यहाँ पर बरकरार दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में कई बार हम यहाँ पर खबरें भी प्रसारित कर चुके हैं। कहीं ना कहीं पर लीपापोती का कार्य पुरजोर कोशिश से चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कई स्कूल के बच्चे भी मौजूद हैं, साथ ही में यहाँ पे नगर की जो यहाँ की वार्ड नंबर 1 की महिलाएं हैं वो भी यहाँ मौजूद है। आज इनका आक्रोश इतना विकराल रूप ले चुका है कि आप खुद यहाँ के दृश्य देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार नर्क का जीवन यहाँ पर जीने को ये मजबूर है। हम बात करते हैं यहाँ छोटी छोटी मासूम बच्चियों से। क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा नाम राजकुमारी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं दाचेल केयर एकेडमी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। हम लोग जब यहाँ से आते हैं तो बहुत सारा गटर का पानी यहाँ पे सड़कों पे बहता रहता है। कई छोटे बच्चे भी गिर जाते, कभी कभी बहुत बीमार हो जाते हैं। ये सड़क बनवाने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे मतलब जल्दी से जल्दी सड़क बन जाए। और बारिश के समय में ये ज़्यादा होता है और गटर का पानी, नाली का पानी यहाँ पे बहता है तो फिर बहुत सारे बच्चों को भी बीमारी का सामना करना पड़ता है। फिर स्कूल में वो प्रेजेंट भी नहीं हो पाते हैं और जो गली मोहल्ले की आंटियाँ अंकल जो भी हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस। तो आपने यहाँ पर सुना किस प्रकार बच्चियां अपनी दुविधा, अपना दुख व्यक्त करते हुए यहाँ पर अपनी बात रख रही है। हमारे साथ यहाँ संजय राजपूत भी मौजूद है जो यहाँ कॉलोनी के अध्यक्ष हैं। हम उनसे चर्चा करते। संजय जी, ये बताइए, ये आप कई बार इस बात का मुद्दा उठा चुके हैं, क्या लगता है ये क्यों हो रहा है ऐसा? आदरणीय अजय भैया, पहले विधानसभा चुनाव में भी हमने मतदान का बहिष्कार किया, नगर पालिका में मतदान का बहिष्कार किया और बिल्डर आज से लगभग 2-3 साल पहले कॉलोनी छोड़ चुका है और ज्ञापन, आवेदन सब कुछ दे चुके हैं। अब अंतिम ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम धरना करें और घेराव करें नगर पालिका। उसके बाद हमने आदरणीय अपने विधायक सुरेंद्र पटवा जी को भी कहा, अनेकों बार कहा, निवेदन किया, महिलाएं भी रही हैं। आज त्यौहार का समय है, व्रत है, महिलाएं, मातृशक्ति, ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल, कॉलेज, मंदिर सब यहीं से जाना पड़ता है, जो कि आधी कीचड़ में जाना पड़ रहा है। और लाइट तक नहीं है, हमारी कॉलोनी लाइट कट गई अभी बिल जमा ना होने के कारण। और कॉलोनी के जो मीटर है वो बिल्डर के नाम पे, ये संजय जैन बिल्डर हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारा निकाल हो, ये कॉलोनी नगर पालिका हैंड ओवर और विकास हो, ये नाली, रोड, सीवेज, ये साफ। ऐसा क्यों हो रहा है जो आप कह रहे कॉलोनी नगर पालिका के हैंड ओवर हो? आखिर इस कॉलोनी को मैं 10 से 15 साल से खुद देख रहा हूँ। हाँ, लगभग 15 साल में अभी तक हैंड ओवर क्यों नहीं हो पाई है? मुझे ये लग रहा है कि नगर पालिका काम नहीं करना चाह रही है, नगर पालिका काम नहीं करना चाह रही, जिसके कारण ये समस्याएं आ रही है। नगर पालिका स्वेच्छा से अगर करना चाहती, बिल्डर से साठ-घाट करके, लेन देन करके उसके प्लाट मुक्त कर दिए, जो कि मॉर्गेज होते हैं प्लाट, वो मॉर्गेज फ्री कर दिए हैं, लेकिन काम करने तैयार नहीं। हैंड ओवर इसलिए नहीं लेना चाह रही, वो नगर पालिका चाहती है हमें पैसा दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जिस भी कॉलोनी में अनियमितताएं पाई जाएगी उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। साहब, हम मुकदमा क्या, कई बार थाने में आवेदन, आज तक मुकदमा नहीं हुआ संजय इनके ऊपर, आज तक। मैं कह रहा हूँ, लिखित में हमारे पास अनेकों आवेदन पड़े हैं। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें, कम से कम लाखों शिकायतें, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पूरी महिलाएं खड़ी हैं और हम पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन आज तक ना विकास हुआ ना कोई कार्रवाई हुई। इधर आइए आप। लो भैया, राम जी, पानी में बैठ मत जाना। चालू है, छोड़ो आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉली जैन है। मैं वार्ड क्रमांक 1 महावीर कॉलोनी में रहती हूँ। क्या कहना चाहिए इस समस्या को लेकर आप? मैं इस समस्या को लेकर ये कहना चाहूंगी कि मुझे समस्या नहीं, समाधान चाहिए। जहाँ पर भी जाते हैं वो समस्या पर समस्या ही बताते हैं, कोई समाधान या निराकरण नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्कूल, मंदिर, घर और खाली प्लॉट जितने भी पड़े हैं
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ 18 अगस्त से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कर्मचारियों की ये लड़ाई अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुकी है। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कर्मचारियों की मांगों को सही ठहराते हुए उन्हें अपना खुला समर्थन दिया है। मंडावी ने कहा है कि ये कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बने हुए हैं, लेकिन उनकी बुनियादी मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। संघ के द्वारा अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का किया जा रहा था। आज मैं और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों के द्वारा उनके धरना स्थल में पहुंचकर उनके 10 सूत्रीय मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए मैंने अपना समर्थन पत्र सौंपा है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से भी मांग करूंगा कि तत्काल कर्मचारियों के हित में जो उन्होंने अपने सरकार ने अपने से ही कहा था कि अगर सरकार बनती है तो मोदी गारंटी लागू करेंगे और मात्र 100 दिन के अंदर में उन सभी कर्मचारियों का जहां जो भी बातें उन्होंने मोदी गारंटी में किया था उन मांगों को पूरा करेंगे। ये राज्य की भाजपा सरकार ने किया था। विगत 20 वर्षों से हम लोग जो है एनएचएम के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से हमने राज्य सरकार से अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी जिसमें 100 दिन के अंदर जो है सभी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात कही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक नियमितीकरण के मामले में मोदी की गारंटी पूरी तरह फेल साबित हुई है। और हम लोग लगातार जो है राज्य सरकार को जो है अपनी मांगों के संबंध में जो है अवगत कराते हैं, लेकिन राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में राजस्व विभाग ने रेत माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार को मिली जानकारी के मुताबिक तेलंगाना ले जा रहे रेत से भरे 14 ट्रकों को जब्त किया गया है। इन ट्रकों को तारलागुड़ा थाना को सौंप दिया गया है। साथ ही सरकारी जमीन पर चल रहे अवैध धर्मकांटे को भी सील कर लिया गया है। अब इस मामले में जीएसटी की गड़बड़ी, अवैध भंडारण और धर्मकांटे की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तस्करी कर रहे हैं ऐसी सूचना मिली थी। मौके पर जांच करने पे ऐसा प्राप्त हुआ है कि कोई पद्माराव नाम का व्यक्ति है जो वहाँ पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके धर्म कांटा संचालित कर रहा था। तो धर्म कांटा को हमने सील किया है और साथ में जो है अवैध रेत जो तस्करी है उसका भी अभियान पास करके उस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी वहाँ पर हमने 14 गाड़ी जब्त की है और 14 गाड़ी का अभियान पास वगैरह और अभियान पास जाँच किया जा रहा है। और उनका छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। शंकरगढ़ पुलिस ने जांच करते हुए पब्लिक स्कूल की फर्जी अंक सूची बनाने के आरोप में स्कूल के प्रिंसिपल और संचालक सहित 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले भी 4 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये मामला कलेक्टर से शिकायत करने के बाद सामने आया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बलरामपुर कलेक्टर ने जाँच के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी और एसडीएम की टीम ने इस मामले में जाँच की है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। महिला बाल विकास के आंगनबाड़ी में सहायिका का पद निकला हुआ था, जिसमें 8वीं की फर्जी अंकसूची लगाकर 4 महिलाएं सहायिका की भर्ती में पात्र हुई थी। इसके तारतम्य में कलेक्टर सर ने एक जांच टीम गठित किया हुआ था। जांच में ये पाया गया कि ये 4 महिलाओं का अंकसूची फर्जी है। उसमें परियोजना अधिकारी के द्वारा शंकरगढ़ में अपराध कायम किया गया था, जिसमें पूर्व में 4 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई थी। अभी वर्तमान में उसकी विवेचना की जा रही थी, जिसके तारतम्य में आया कि वो मार्कशीट अजीजी पब्लिक स्कूल के संचालक और उसके प्राचार्य के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें उसके संचालक और प्राचार्य सहित 2 अन्य आरोपी, कुल 4 आरोपियों की और गिरफ्तारी की गई है। और पिछले 4 और ये 4 कुल मिला के 8 आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक 65 साल की बुजुर्ग की जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि उनकी जमीन पर सीताराम और वरनदास देश लहरे ने अपने साथियों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया था। पीड़िता के अनुसार जब वो खेती कर रही थी तो आरोपियों ने उन पर हमला किया और कहा कि ये जमीन उनकी है और वे इसका नामांतरण करवा लें। इसके बाद आरोपियों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की। पीड़िता ने पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में गाँव की पंचायत और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस पर भी दबाव डालकर फर्जी पंचनामा बनवाने और रजिस्ट्री करने की कोशिश के आरोप हैं। धान बोआई किया था, उसको सीताराम देशलहरे जी ने जुताई करके बो दिए और बो दिए तो फिर मैं रिपोर्ट भी लिखाया, एसपी के पास भी गया हूँ, उसका भी जांच नहीं हुआ है अभी तक। और आज मेरा हाथ भी टूट गया, तोड़ दिए उन्हीं लोग तोड़े हैं। जो भी घटना घटेगा वही उन्हीं के साथ आज से
मेरा किसी के पास दुश्मनी नहीं है, न खरीदी में नहीं है, न कहीं नहीं है, न भिलाई में नहीं है। और ऐसा घटना हुआ है इस ज़मीन के बारे में, और ज़मीन अगर वो ख़रीदा है, वो बोल रहा है कि मेरे पिताजी खरीदा, तो मेरे को सबूत दिखाए, मैं सब चीज़ के लिए राज़ी हूँ, लेकिन सबूत नहीं दिखा रहे। पुलिस थाना में मैं कागज़। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित बड़नगर में नवाचार, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके लोटस ग्रुप ने एक और नई पहल की शुरुआत की है। नैतिक शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बच्चों को महावतार नरसिंह की एक प्रेरणादायक फिल्म दिखाई। लोटस ग्रुप के चेयरमैन जितेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि ये फिल्म सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता की पंक्तियों को पूरी तरह से सच साबित करती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य बच्चों को किताबी ज्ञान देना नहीं बल्कि उन्हें जीवन मूल्यों, चरित्र निर्माण और भारतीय संस्कृति और परंपरा के बारे में सिखाना है। और एक कोई चीज़ को देखते हैं उसमें काफ़ी अंतर आता है, तो हमारा यही उद्देश्य था कि लाइव उनको दिखाया जाए ताकि बच्चों के माइंड में जल्द से उबार आए। पहले सुपर 30 मूवी आई थी, वो ईयर तो मुझे भी याद नहीं है। उसके बाद एक और मूवी आई थी। जब भी कोई ऐसी शैक्षणिक प्रकार की कोई मूवी आती है तो हम जरूर इस प्रकार का काम करते हैं और बच्चों को मूवी दिखाने आना है। बच्चों को आज आप मूवी देखने पहुंचे बड़नगर, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? लोटस इंटरनेशनल स्कूल बंगरे। सर आपको मूवी दिखाने लाए, क्या बोलेंगे सर को आप? थैंक यू। आज आप मूवी देखने पहुंचे, कैसा लगा आपको? मूवी दिखाने लाए सर, उनको क्या कहेंगे आप? आपका नाम? कहाँ रहते हैं? कौन से? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित डबरा में शिक्षा विभाग के बीआरसी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ हुए विवाद के बाद थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मदरसे में धर्मांतरण की सूचना पर बीआरसी मौके पर पहुंचे, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद थे। इसी दौरान बजरंग दल के नगर संयोजक जय मोदी ने बीआरसी विवेक चौकोटिया को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने जय मोदी सहित अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। थप्पड़ मारने वाले जय मोदी और संदीप शर्मा के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। था कि मुख्यमंत्री विद्यालय में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने उनके बाद निर्देशित किया गया था, तो मैं विद्यालय पे आया था और विद्यालय पे आकर अच्छी कुछ मतलब गतिविधि तो यहाँ पे नहीं थी, लेकिन कुछ पत्रकारों ने मुझे कुछ सामग्री दी थी, जो अलमारी में रखा हुआ अब उसमें मैं लड़के को जानता नहीं, लड़के ने मेरे को काटा मारा था। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के मेनगांव थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता के साथ उसके पति ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति दिलीप शादी के बाद से ही उसे पसंद नहीं करता था और दहेज के लिए मारपीट करता था। खुशबू की शादी फरवरी में हुई थी। रविवार रात को नशे में धुत पति ने गर्म चाकू से खुशबू के पूरे शरीर में वार किए, जिसके बाद उसको पीटा भी गया। घायल खुशबू को उसका भाई मायके लेकर के आया, जिसके बाद परिजन उसे मेनगांव थाने ले गए। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। कल रात को मेरे पति नशा करके आए थे और उन्होंने नशे में मेरे को पहले तो मारा, पेट में लात से मारा, फिर घसीट के किचन में ले गए और फिर दरवाजे बंद कर दिए, मेरे पैर भी बांध दिए, हाथ भी बांध दिए और चाकू गरम कर लिया। और उनके पास पता नहीं वैसे गन जैसा कुछ था, कट्टा पता नहीं क्या था, वो मेरे सिर पे रखा और मेरे पूरे शरीर में चटके लगाए। ऐसे तो मेरे को पसंद नहीं है, तेरे को मना कर दिया था आने के लिए, क्यों आई तू? मेरे घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई। के साथ मारपीट की घटना हुई सर। ये आज सुबह हमको पता लगा तो छोटा बच्चा वहाँ अंजल लेने गया, वहाँ भी आपका युक्ति हुई, तो फिर हम यहाँ बच्चे को अवरकस लेके आए। अवरकस से हम मेनगांव गए, हमारा थाना मेनगांव लगता है। वहाँ से बोले आप खरगोन जाइए, वहाँ हमारी कुछ रिपोर्ट ने लिखी, बोले वहाँ सब लिख लेंगे, तो हम खरगोन लेके आए हैं। अंजड़ से एक मजरूहा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।